भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। भाइयों बहनों, आज कौन सी तारीख है? एक जोर से बोलो। 1 जनवरी 2005। 1 जनवरी 2025 नया वर्ष लग गया है। हाँ। आप सबको नए वर्ष की शुभकामना। नए वर्ष की शुभकामना। कहाँ बैठे हैं हम? कौन से गांव में बैठे हैं? नीमगुल है ना। और किसके यहाँ बैठे हैं? किसके घर बैठे हैं? दादाजी नाम छोटे हैं। दादाजी। जब जोर से बोलो तो उसमें आवाज आ जाएगी। छोटे लाल जी यादव, ये रिटायर्ड शिक्षक है ना। आपका सौभाग्य है इस नए वर्ष में आपको एक ब्राह्मण, एक रिटायर्ड शिक्षक महादेव तारे आशीर्वाद, नए वर्ष की शुभकामना देने के लिए आया हूं, बिना बुलाए। मान न मान, मैं तेरा मेहमान। दाढ़ी है नहीं, कमीज पैजामा पहले लो, बामण महाराज तुम कहोगा काको डोकरो आई हो। तो नए वर्ष की शुभकामना के लिए आपको ही नहीं, ये जो YouTube चैनल पे ये क्लास जाएगी सब देखेंगे। अभी विश्वकर्मा जी के यहाँ जो बच्ची मेरी लिस्ट में आई ना, उसके यहाँ क्लास ली थी पिछले सप्ताह। 2 घंटे में 190 लोगों ने देख ली। आश्चर्य लगा, अभी तक इतनी क्लास किसी ने नहीं देखी। तो YouTube पे क्लास जाएगी आपकी, और आप सौभाग्यशाली हैं कि आपको परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य की ओर से आपको आशीर्वाद मिलेगा नए वर्ष से। आज मैं आपको सनातन धर्म के बारे में बता रहा हूँ। सनातन धर्म पर 2 क्लास हो चुकी है। सनातन धर्म के मूल तत्व, इस पर 2-3 क्लास हो चुकी है, और आज मैं आपको सनातन धर्म की मूल तत्व की अगली क्लास बताऊंगा। आपने सुना सनातन धर्म? सनातन यानी क्या होता है? जो बहुत समय से चला आ रहा है। जब से ये सृष्टि उत्पन्न हुई, जब से वेद बने, सबसे पहला ज्ञान कहाँ से आया? आपने कौन सी कक्षा में पढ़ाई की है? 10। सबसे पहला ज्ञान कहाँ पर आया? किसमें आया? आप बताओ। मनुष्य में आया, पर किसने दिया? कौन से ग्रंथों में दिया? ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि को उत्पन्न की तो सबसे पहले मनुष्य समाज को ज्ञान दिया कि मनुष्य समाज चलेगा कैसे। पशुओं जैसे, पक्षियों जैसे मनुष्य चलेगा कैसे? कितने प्रकार की वर्ण व्यवस्था है हमारी? वर्ण कितने प्रकार के हैं? जातियां कितने प्रकार की है? मुख्य ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। जब से सृष्टि उत्पन्न हुई तो सबसे पहला ज्ञान वेदों में आया है बेटा। इसलिए तो मैं आप लोगों की क्लास ले रहा हूँ। आज लड़कियां, छात्र छात्राएं पढ़ तो रहे हैं, लेकिन अभी तक उनको ये नहीं ज्ञान है कि सृष्टि में सबसे पहला ज्ञान किसमें आया? किसमें आया? वेदों में। और वेद कितने प्रकार के हैं? आप कौन सी क्लास पढ़ते हैं? आप 10वीं। कौन सी? 10वीं। कितने वेद हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, 4 वेद हैं। तो सृष्टि उत्पन्न होने से लगाकर वेदों से आज रामायण, भागवत, गीता, बहुत सारे ग्रंथ बन गए। तो ये जो हमें एक मार्ग दिखाते हैं, एक धर्म का मार्ग दिखाते हैं, उसे कहते हैं सनातन धर्म, जो बहुत प्राचीन काल से चला आ रहा है। इस सनातन धर्म में 3 तत्व आवश्यक है। 3 तत्व पहले मैं बता चुका हूं। पहला चंदन, मस्तिष्क पर चंदन लगाना। दूसरा, आपका चंदन लगाते आप रोज? नहीं लगाते। आज हम आपको बता रहे हिंदू धर्म, सनातन धर्म के मुख्य 3 तत्व पहले बता चुका हूं, उसकी अगली कक्षा में बता रहे। चंदन लगाते हैं
नहीं लगाते, बहुत से लगाते भी हैं, बहुत से नहीं भी लगाते, और अब लगा दोगे क्योंकि मैंने क्लास डाल चुके, आपने देखना वीडियोग्राफी में। दूसरा, चोटी आपकी चोटी है क्या? नहीं। हिंदू धर्म की, सनातन धर्म की मुख्य रूप से चोटी है, बाद में बताऊंगा मैं, इसकी क्लास डाल चुका हूँ। तीसरी, ये क्या है? ये जनेऊ। जनेऊ, इसको क्या कहते हैं? यज्ञोपवीत। जनेऊ, उपनयन, यज्ञोपवीत। तो ये जो है, ये 3 तत्व हैं। अब आप कौन है? हिंदू हैं? हिंदू यदि हैं और आप सनातनी हैं, सनातनी हैं, क्योंकि सृष्टि जब से उत्पन्न हुई तब से चली आ रही सृष्टि तो हम सनातनी है। तो सनातन के और हिंदू धर्म के 3 निशान, 3 चिन्ह, 1 चोटी, 2 चंदन और चौथा जनेऊ, कुल मैं बता चुका हूँ। तो ये क्या है? तो सनातन धर्म में मुख्य तत्व जो है वह हमारे 16 संस्कार, 16 संस्कार। संस्कार क्या शब्द आया? संस्कार। तो संस्कार क्या है आपको मालूम है? जो हमारी संस्कृति का निर्माण करे, जो हमारी संस्कृति का निर्माण करे, जो संस्कृति का निर्माण करे। लेकिन संस्कृति क्या है? एक शब्द है संस्कृति और एक शब्द है विकृति। एक शब्द है संस्कृति और एक शब्द है विकृति। तो संस्कार, संस्कृति और विकृति, ये 3 शब्दों को ध्यान से सुनो। मैं थोड़ा उदाहरण देता हूँ। थोड़ी कोई मिट्टी की चीज बनी हुई है आपके यहाँ, घड़ा, वो गाड़गो वगैरह कहीं नहीं। आपने मिट्टी का घड़ा देखा? मिट्टी के बर्तन बनते हुए देखा? घड़ा है, मटका है, मटकी है, वो क्या, वो चौथ के ऊपर क्या करते हैं? कड़वा चौथ, कड़वा है, ये सब मिट्टी के बर्तन बनते हैं। तो मिट्टी का घड़ा कैसे बनता है? आपने देखा कभी? अब आजकल तो कुम्हार गांव है ही नहीं, और कहीं हो भी तो हमने देखा ही नहीं, पर मायने देखियो होएगा नहीं, हमारा गांव में कहीं पर भी देखियो तो होएगा। कैसे बनाते हैं बेटा? उदाहरण दे रहा हूँ कि संस्कार क्या है। इधर आ जाओ ना आप थोड़ा, लाइट इधर से अच्छा ठीक है, लाइटिंग अच्छा आ जाए, हाँ। है ना? तो मैं क्या बोल रहा हूँ संस्कार के बारे में। संस्कार क्या है? तो मिट्टी रहती है गांव के बाहर, कुम्हार उस मिट्टी को लाता है और उसको कंकड़ पत्थर छाट करके बारीक जो मिट्टी रहती है उसको पानी डाल करके गीला करता है ना? और फिर क्या करता है? उसे पैरों से रोनता है, उसको पैरों से उसको बहुत मुलायम करता है, जरा भी कंकड़ पत्थर नहीं होना चाहिए। फिर क्या करता है? उसको, मैं कुकडोल मेरी जन्मभूमि, छोटी कसा, जहाँ तहाँ देखो, आप कभी भी जाओ ना तो कुम्हार के घर में जा करके देखना कि मटका कैसे बनता है। मैं बाजार एक बार गया, कसावर, मैं अंदाजी थारो मटको कसो काय कीमत छे? मटका की कीमत 150 रुपया। अब हम थक खाई बोलो, बाप रे 150 रुपया, तो थारो मटको अच्छो छे? हाओ देख वो काय करेगा, एगो पत्थर लियो और मटका का टन बजाड़ो। अरे तो याद करजे, मारो मटको बहुत मजबूत छे, हैं? टन आ जाए, पानी ठंडो देगा। तो हाँ भाई चलो महाराज जी, तुम मगर याद कर जो, मटको ले आए। पर ये मटको बनो कसो, मुलायम किया। फिर क्या किया उसने? चक्के पे रखा, मटके को घुमाया, हाथ का सहारा दिया। क्या मैं बता रहा हूँ? संस्कार क्या है? फिर मैं 16 संस्कार का बताऊंगा। आधा घंटा आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, सौभाग्य की बात है। तो उसको हाथ का सहारा दिया, मटका बना। अब मटका पूरा बन गया क्या? मटकी पूरी बन गई क्या? एक काम और बाकी है। क्या काम बाकी है? कि एक कुम्हार क्या लेता है? एक पत्थर लेगा गोल, और फिर एक मोंगरी, और फट 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 करता
उसको मारेगा। क्यों मारता है? उसके अगर कोई बारीक से बारीक कंकड़ पत्थर भी हो तो और बड़ा उसको बराबर बराबर मुलायम बनाना और प्लेन बनाना उसको, वो फट 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 करता मारता, कंकड़ पत्थर अगर उसको दिखता है तो उस पत्थर कंकड़ को छाट के फेंक देता है। फिर उसको क्या करता है? उसको आहाड़े पे रख देता है धूप में। फिर मटके को क्या करता हो? मटकी को सुखाता है धूप में रख करके। देखो कितनी क्रियाएं होती है। अब आजकल क्या आ गया? फ्रिज आ गया। क्यों माँ, हाँ तुम्हारे यहाँ मटका है कि नहीं? गर्मी के दिनों में ठंडा पानी चाहिए कि नहीं? महाराज जी आया, पंडित जी आया, सर पे ठंडो पानी दो, ठंडो पानी दो, तो मटका बन गया। तो बन गया क्या पूरा? नहीं, अभी और कमजोरी है। तो भी क्या करते हैं? धूप में उसको रखेंगे, हवाड़े में रखेंगे, चारा लाएंगे, कोयला लाएंगे, घास लाएंगे और उसको फिर उस मटके को हवाड़े में, मटकों को, मटकियों को, जो जो भी मिट्टी के बर्तन है उसमें पकाएंगे और फिर वो मटका बनता है, टन टन करता। तो ये क्या किया कुमार ने? वो जो मिट्टी थी अनगढ़ गांव के बाहर, उसको मुलायम किया, गीली की, ठोक पीट की और नया मटका आकार दिया। तो ये मनुष्य क्या है? मनुष्य जो है 84 लाख योनियों में से आया है ये मनुष्य जन्म। आपको ये जो मनुष्य जन्म मिला है ना, कितनी योनियों में से आए होंगे? 84 लाख योनियों में से ये मनुष्य जन्म मिला है। तो न जाने कौन कौन सी आदतें पड़ी हुई है, न जाने कौन कौन से दोष दुर्गुण है। पहले जन्म में को क्या होगा पता नहीं, पशु हो सकता है, भैंस हो सकता है, बैला हो सकता है, गधा हो सकता है। मैंने स्कूल में कह रहे छोरा तू नहीं ना आयो, जा थारी माँ को बुला। तो आप माँ को बुलायो तो छोरा होकर शिकायत करी, क्यों माँ तू थारे छोरा का नवाड़ती क्यों नहीं है? क्या हो तो एक नवाड़ो रोज नवाड़ो भाई, धूल में लोटन में खेले पोर्यो, रोज नवाड़ो धूल में खेले लोटन। तो ये गधा सही को छे। पहला जन्म में काय थयो गधा, इस जन्म में गधा बन के आया। गौ उसको चाहिए नहीं लाओ, वो मिट्टी और धूल से सन के रहेगा। तो क्या है पूर्व जन्म का संस्कार। तो संस्कार क्या है? अच्छा, चांदी के जेवर, सोने के जेवर होते हैं, बनते हैं, कौन बनाता है? हाँ, सोना खरीदते हो, चांदी खरीदते हो, फिर सोनार को ये जेवर बनाओ। तो जेवर बनाता है सोनार, क्या करता है? उसको तपाएगा, सोने को गलाएगा, फिर बारीक से बारीक उसको तराशेगा। क्या बनाना है? कान में क्या लगाते हैं और गले में क्या पहनते हैं और हाथ में क्या पहनता है? बाजूबंद, कड़ा। पुरुष भी पहनता था, आजकल नहीं पहनते। कान में पुरुष भी पहनते थे और अंगुली में अंगूठी। ये भिन्न भिन्न प्रकार का आकार दिया। किसका आकार दिया? सोने का। तो सोना ने मेहनत की कि नहीं? तो क्या किया उसने? सोने और चांदी को तपा करके जेवर बना दिया। क्या बनाया? जेवर। जेवर बना करके महिला और पुरुष सब पहनते हैं और जेवरों से आकर्षण होता है और सुंदर दिखाई देता है। जेवर नहीं हो तो क्या थारा पाए में चांदी की वो भी नहीं आई, थारा माँ बाप ने कहीं चंपक भी नहीं लेने दिया। महिला की शोभा क्या? नाक में काटो, कान में करणफूल, कमर में कदरो, हाथ में बाजूबंद। अरे भाई सोनो भी नहीं है थारे पास। अब सोनो महंगो है, पर कहीं भी हो ब्याह शादी होएगा, लाड़ी आवेगा तो सोनो पर खरीदना पड़ेगा। तो ये क्या किया सोनार ने? सोने को चांदी को तराशा। ये क्या है? ये संस्कार है। मिट्टी का घड़ा पक्का बन गया। आप कौन है? आप मिट्टी के घड़े हैं क्या? कैसे बनोगे मिट्टी के घड़े जैसा पक्का? समाज में आप जाओगे आप कैसे बनोगे? मिट्टी के घड़े जैसा। वो एक पहले हिंदी में कविता आती थी, मिट्टी के घड़े के बारे में एक टीचर कविता देता है। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़गड़ काढ़े खोड़, अंतर हाथ संवार दे, बाहर मारे चोट। चोट।
स्कूल में पढ़ाते हैं कि नहीं? आजकल मारते नहीं। तो गुरु कौन है? गुरु कुम्हार है। गुरु क्या है? कुमार। कुम्हार। वो क्या करता है कुम्हार? अंतर घर सहारा देता और ऊपर से मोगरी मारता है। मैं जब स्कूल में संस्कृत पढ़ाता था तो एक लड़के को संस्कृत नहीं आई, जो लपड़ मारा दूसरे दिन उसको संस्कृत आ गई। भीतर से प्रेम। ये तो स्कूल का गुरु। प्रेम गुरु और कौन होता है? एक सदगुरु होता है। एक कौन होता है? सदगुरु। जो जन्म मरण के बंधनों से मुक्त करता है और वो संस्कार देता है। संस्कार कौन देता है? पहला गुरु। पहला गुरु माता पिता। माता पिता। पहला गुरु माता पिता, ये संस्कार देंगे बच्चों को। दूसरा गुरु स्कूल में शिक्षक। वो भी मार ठोक करके बुराइयों को दूर करता है। बच्चा अगर गलती करता है तो माँ उसके कान पकड़ती है, कहे पूरे काज रकम चोरी कर लाए, ये गलत काम मत करे, झूठ मत करे, घरानों मत लाओ। एक बार बचपन में मैं गया खेत में, कैरी न ले आया दोस्त ने के साथ में, मारा बाप का शिकायत गई, कहे पोरिया घरानों लावा खेत में कैरी चोरी लाए, मारा बाप ने उठे फेंकी दिए। ये क्या किया मेरे पिताजी ने? चोरी करना उस दिन से बंद। ये कौन सिखाता है? माता पिता। अगर बच्चा नहीं सीखता है तो माता पिता उसे दंड देते हैं। तो क्या कहते हैं माता? पहली गुरु माता, दूसरा गुरु जो स्कूल में शिक्षक पढ़ाता है, और तीसरा गुरु सदगुरु। जो सदगुरु गुरु मंत्र की दीक्षा देता है। क्या देता है? गुरु मंत्र दीक्षा देता है। पर आजकल गुरु दीक्षा किस मंत्र की देते हैं पता नहीं। तो प्राचीन काल में जब से वेद बने तब से गुरु गायत्री मंत्र की दीक्षा देता आ रहा है, आनी बहुत प्राचीन काल से। क्यों भाई? क्या मैं सत्य बोल रहा हूं? सदगुरु प्राचीन काल से, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, पर सदगुरु उसको गायत्री मंत्र की दीक्षा देता है और जनेऊ देता है। आपकी जनेऊ नहीं है। अब महाराज जी कई बात करो, क्यों भाई आपकी जनेऊ है क्या? आपकी जनेऊ नहीं है। और मैं यदि बड़े आदमी को पूछता हूँ, कोई बड़ा आदमी हो तो मैं उसको पूछता हूँ, क्यों भाई आपकी जनेऊ है क्या? आपकी यज्ञोपवीत है क्या? नहीं महाराज जी हमारे तो जनेऊ नहीं है, हम तो क्षत्रिय है, हम तो क्षत्रिय है, हम तो यादव है, हम तो राजपूत है, हम तो भारूड़ा है, हम तो क्षत्रिय है, हम तो जनेऊ कह रहा। हमारे तो नहीं सदा, हमारे से नहीं सदा। पर मैं कहता हूँ ये कौन सी फोटो है? ये भगवान कृष्ण। भगवान कृष्ण कहाँ पढ़े? गोकुल। किसके यहाँ पढ़े? नहीं मालूम, इसलिए तो मैं आप लोगों की क्लास ले रहा हूँ। यह मैं क्लास जो है गांव गांव जा करके शिक्षकों और छात्रों की क्लास लेता हूँ ज़्यादातर, और सब सुनेंगे। तो श्री कृष्ण भगवान, आप तो यहाँ पर बहुत सारे योगेश्वर स्वाध्याय मंडल में है, तो भगवान कृष्ण की जनेऊ कहाँ हुई? किसने दी? गर्गाचार्य ने दी। भगवान कृष्ण की जनेऊ गर्गाचार्य ने दी। आपने भागवत पुराण सुनी? पर कभी भागवत पुराण में बताया कि भगवान कृष्ण की जनेऊ किसने दी? नहीं बताते, कोई नहीं बताते। भागवत कथाकार नहीं बताते कि भगवान कृष्ण की जनेऊ हुई। अच्छा चलो, आप पूजा पाठ करते हो, देवी देवताओं को जनेऊ चढ़ाते हैं कि नहीं? कोई मकान उद्घाटन किया, ब्याह शादी हुई, कोई पूजा पाठ की, कोई सत्यान कथा हुई, जनेऊ चढ़ाई कि नहीं भगवान कृष्ण को? राम भगवान को जनेऊ चढ़ाई कि नहीं? भगवान राम कहाँ पढ़े? किसके घर पढ़े? भगवान कृष्ण को जनेऊ गर्गाचार्य दी, भागवत पुराण में लिखा हुआ है। और उज्जैन में सांदीपनी आश्रम है, वहां पढ़े। और भगवान श्री राम वशिष्ठ जी के यहाँ पढ़े कि वशिष्ठ उनके कुल गुरु, वशिष्ठ जी उनके कुल गुरु। आपने रामायण कथा सुनी कि नहीं? राम कथा सुनी कि? अब आजकल के बच्चे राम कहाँ पढ़ेंगे? वो तो रामायण नहीं पढ़ते, हो तो बड़ी बड़ी पुस्तकें पढ़ते हैं डिग्री कॉलेज के। आप डिग्री कॉलेज की सब पुस्तकें पढ़ देंगे, अब रामायण पढ़ने की कहाँ टाइम है? और फिर माँ बाप भी चाहते हैं पढ़ो, तो पढ़ा।
आजकल कहाँ पढ़ रहे हैं, आजकल नहीं पढ़ रहे। पहले बहुत लोग पढ़ते थे, आजकल बहुत कम पढ़ रहे हैं। और कथाएं भी सुन लेते हैं तो इस कान से सुन के उस कान को निकाल देते हैं, फिर बताते भी नहीं कि भगवान राम को जनेऊ हुई थी कि नहीं हुई। सभी देव देवताओं को जनेऊ चाहते हैं, आपकी जनेऊ क्यों नहीं, आपका यज्ञोपवीत क्यों नहीं? तो आप क्या कहते हैं? सब लोग क्या कहेंगे? नहीं महाराज जी, हमारे नेम नहीं सदग, ये कहेंगे ना। आपके पति परमेश्वर की है जनेऊ? नहीं है, क्या कहेंगे? महाराज जी नेम नहीं सदग। इस पे खत्म हो जाए तो मेरे को बोल देना। ठीक है, चल रहे ना अभी तो? चल रही है। जनेऊ भगवान कृष्ण की हुई, जनेऊ श्री राम भगवान की हुई, जनेऊ हनुमान जी की हुई। सूर्य ने गायत्री मंत्र की दीक्षा दी हनुमान जी को। कोई ऐसा देवता है जिसको जनेऊ नहीं चढ़ाते? फिर हमारे जनेऊ क्यों नहीं? यदि देवता को प्रसन्न करना है, किसी भी देवता को प्रसन्न करना है, तो देवता जैसे हमको बनना होगा। महाराज जी ये तो जनेऊ ब्राह्मण पहनेंगे, हम तो क्षत्रिय हैं, हम जनेऊ नहीं पहन सकते, हमारे नियम नहीं सदेंगे। तो क्यों भाई, आपकी शादी होती है, भैया जी का नाम क्या है? छोटे लाल भैया, छोटे भाई, इनके भाई आपको नरेंद्र भाई की शादी हुई होगी, आपकी भी शादी होगी, आपकी शादी होगी। तो शादी जब होगी तो वह महाराज जी कहते हैं लगन लगा सावधान, वाजा वजंती सावधान, आचार्य सावधान। उसमें पूछते हैं महाराज जी कई नियम छे? नहीं, हाथ आगे बढ़ा, खूब सजी ना होगा, बड़ा बड़ा बैंड बाजा होगा, डिस्को डांस होगा, खूब रुपया पैसा खर्च होगा, शूटिंग होगी, लाखों रुपए खर्च होंगे। और फिर क्या करेंगे महाराज जी? सावधान, बाजा बजते सावधान। कह रहे तवा तो कहीं पूछो नहीं कि जनेऊ नियम गाय महाराज जी, क्यों पूछता है कभी? उस समय तो कोई पूछते नहीं। फिर क्या होता है? शादी होती है, बाल बच्चे पैदा होते हैं और कोल्हू के बैल के समान नौकरी करेंगे, खेती बाड़ी करेंगे, पूरी जिंदगी परिवार में चली जाए। तो उसमें पूछा नहीं हम क्या? उस समय नियम नहीं पूछा। सावधान क्या होता है, गृहस्थी क्या होती है, गृहस्थाश्रम क्या होता है, पूछा नहीं, नहीं पूछा। और आप क्या पूछ रहे हैं? नियम नहीं सदेगा। नियम क्या है उसमें? यदि आप हिंदू धर्म में हैं, यदि आप सनातन धर्म में हैं, तो ऋषि मुनियों ने 16 संस्कार निर्धारित किए। कितने संस्कार? 16 संस्कार। अब मैं आपको 16 संस्कार बता रहा हूँ, नाम बता दूंगा, फिर यज्ञोपवीत संस्कार के बारे में अगली क्लास बताऊंगा। क्यों कि आज 16 संस्कार नहीं हो रहे। ब्याह शादी होंगे, मकान उद्घाटन होंगे, कोई मरण ग्रहण होगा, उसका कर्मकांड हो जाएगा, तो पूरे 16 संस्कार नहीं होते। तो ये ऋषि मुनियों ने सनातन धर्म में मुख्य रूप से 16 संस्कार तय किए। कौन सा संस्कार? अब मैं बताता हूँ। पहली बार, बच्चा जब गर्भ में आता है, आने के पहले बच्चे का गर्भ में आने के पहले एक संस्कार होता है। जैसे ही शादी हुई कि शादी होने के तत्काल बाद उसका पहला संस्कार होता है गर्भाधान संस्कार। कौन सा संस्कार? गर्भाधान संस्कार। उसमें यज्ञ होता है और यज्ञ के साथ में फिर पति पत्नी का मिलन होता है, तो उसको सबसे पहला संस्कार गर्भाधान। दूसरा, आजकल क्या करते हैं? सुहागरात मना लेते हैं। शादी हुई, सुहागरात मना। लेकिन ब्राह्मणों में, ब्राह्मण समाज में क्या होता है कि जब शादी होने के बाद पहली एमसी होती है, तब ग्यारह होती है। आपने देखा होगा, आपके गांव में ब्राह्मण लोग, देखना नहीं हो तो देखना, यादवों में दूसरे समाज में नहीं है, लेकिन ब्राह्मण समाज में जब पहली एमसी होती है, पहला एमसी होती है, तब ग्यारह होती है। ये गर्भाधान संस्कार। तो अभी ब्राह्मणों को भी नहीं मालूम के गर्भाधान संस्कार। तीसरा, जब बच्चा गर्भ में आ जाता है, तब दूसरा संस्कार पुंसन संस्कार। एक बार मैं सहायता में स्कूल में था, तो एक बहन जी आई, महाराज जी सर ये छोरो मारो सुनता नहीं है। तो क्यों नहीं सुनता भाई? तुम्हारे पास तो बच्चा तुम्हारे पास रहता है, मेरे पास थोड़ा है। बच्चा किसके पास रहता है? जन्म से लगाकर गर्भ से आकर के जीवन भर तक, या बच्चा जब बड़ा होता है तब माता पिता के पास रहता है।
तो माता पिता ने संस्कार दिए क्या? अभिमन्यु जब महाभारत युद्ध हो रहा था, उदाहरण मैं आपको दूं, जब बच्चा गर्भ में आता है 3 महीने का, तभी उसकी शिक्षा शुरू हो जाती है। गायत्री यज्ञ होगा, यज्ञ होगा, पति पत्नी बैठेंगे, यज्ञ करेंगे तो पंडित संस्कार देगा, शिक्षा देगा कि भाई आपके गर्भ में ये बालक आ रहा, इसका वातावरण इसको अच्छा मिलना चाहिए। जैसे महाभारत युद्ध होता है तो युद्ध के पहले द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह का रचना किया। आपको मालूम है महाभारत में, महाभारत जब युद्ध हुआ तब द्रोणाचार्य ने सैनिकों का ऐसा संगठन किया, ऐसी रचना की, ऐसा युद्ध में जमाया जिसको हम कहते हैं चक्रव्यूह। अब अर्जुन को दूर भेज दिया तो चक्रव्यूह को तोड़ेगा कौन? तो अभिमन्यु ने कहा कि मैं तोड़ूंगा। अभिमन्यु ने क्या कहा कि मैं चक्रव्यूह को मैं तोड़ूंगा। तो चक्रव्यूह क्या है? सैनिकों को खड़ा करने का एक तरीका। आपको छोटा छोटा एक खेल आता है, उसमें वो एक डब्बी रहती है और एक पहले छोटी सी गोटी रहती है और उसमें घुमाते हुए भीतर जाना पड़ता है। कंपास सब पजल एक खेल आता है, एक खेल आता है, एक छोटी सी डब्बी में जब मिलती है। तो द्रोणाचार्य ने सैनिकों को ऐसा खड़ा किया कि इसको कोई तोड़ नहीं सकता। तोड़ेगा तो कौन? अर्जुन। अर्जुन खाली तोड़ सकता है, बाकी किसी को ज्ञान नहीं। तो अर्जुन को दूर भेज दिया और युद्ध शुरू हुआ। अब पांडवों की सेना में कृष्ण वगैरह मीटिंग कर रहे हैं, कह रहे द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह छेदन चक्रव्यूह बना दिया, अब इसको छेड़ेगा कौन, तोड़ेगा कौन? तो अभिमन्यु एक छोटा सा बालक, इसके बराबर, अभी इसकी तो उम्र और ज्यादा होगी थोड़ी। कितनी उम्र है अभी? 14। इससे भी और कम उम्र का। अभिमन्यु खड़ा हो गया कि मैं उस चक्रव्यूह को तोड़ूंगा, उस चक्रव्यूह को मैं तोड़ूंगा। तो कहा बेटा तेरे को ये ज्ञान कहाँ से प्राप्त हुआ? आपने ध्यान से सुनना, आप ध्यान से सुनो और जो मैं बात कह रहा हूँ इस मोहल्ले में, इस गांव में, अपने परिवार में, अपने कुटुंब में और समाज, इसका प्रचार करना है आपको कि जब बच्चा गर्भ में आए तो देखो। अभिमन्यु ने कहा कि मुझे ज्ञान है इसका, मुझे इसका ज्ञान है, मैं चक्रव्यूह को तोड़ूंगा, मैं भीतर जा सकता हूँ पर बाहर नहीं मैं आ सकता। क्या उन्होंने कहा? बाहर कि चक्रव्यूह को तोड़ करके 7 दरवाजे, कितने दरवाजे थे? 7 दरवाजों के ऊपर 20 सैनिकों को रखे थे, मुख्य मुख्य 20 सैनिकों को, और उसमें भीतर अंदर घुसना, फिर भीतर जाना और सबसे 7वें दरवाजे पर जाना। भाई मैं तोड़ूंगा इस चक्रव्यूह को, पर मेरे को बाहर आने का ज्ञान नहीं, भीतर से बाहर आना। तो क्यों नहीं मेरे को ज्ञान? देखो मैं महत्वपूर्ण पॉइंट बता रहा हूँ। ये पुंसन संस्कार न तो ब्राह्मण लोग आपको बताते हैं, न हम लोग पुंसन संस्कार करते हैं, लेकिन मैं ये ज्ञान दे रहा हूँ कि बच्चा जब गर्भ में 3 महीने में आता है तभी उसको ज्ञान वहाँ से प्रारंभ हो जाता है। वो आत्मा है और आत्मा गर्भ में रहकर भी उसको ज्ञान देता है, वो ज्ञान को ग्रहण करता है। घर परिवार का वातावरण कैसा है? तो ठीक है, हम आपको साथ देंगे। भीम, युधिष्ठिर, दूसरे जो भी लोग थे उन्होंने कहा कि तोड़ना। तो पूछा पहले कि तुमको बाहर आने का क्यों नहीं ज्ञान? ताकि मेरी माता जी को अर्जुन ज्ञान दे रहे थे भीतर जाने का, लेकिन जब बाहर आने का जब ज्ञान दे रहे तो माता जी सो गई। बाहर आने का जब ज्ञान दे रहे तब माता जी सो गई, तो मैं भी सो गया, मेरे को भी ज्ञान नहीं आया। ठीक है, कोई बात नहीं, हम मदद करें। और फिर वो बालक घुसा और अभिमन्यु की क्या गति हुई? सबने मिल करके अभिमन्यु को मार डाला। तो ये क्या है? बच्चे का ज्ञान पुंसन संस्कार से आता है। इसके बाद 7वें महीने में आप गोद भरते हैं। ये बहू, बच्चा गर्भ में आ गया, इसकी गोद भरी, इसको सीमंत संस्कार कहते हैं। फिर बच्चे का जन्म होता है तो नामकरण संस्कार होता है, जात कर्म। जैसे बच्चे का जन्म हुआ कि क्या बनाते हैं? सोने की अंगूठी से, चांदी की अंगूठी से उसको शहद खिलाते हैं आप लोग, खिलाया, ये जात कर्म संस्कार। फिर 10 दिन में नामकरण संस्कार। फिर जब बच्चा बड़ा होता है तब चोटी 3 साल का मुंडन संस्कार बच्चों के कराते हैं, मान देते हैं। छोटी के मान देते हैं। कहाँ देते हैं आपके इसमें? कहीं भी तीर्थ जहाँ मान होती है वहाँ देते हैं, और घर में भी दे सकते हैं, कहीं भी दे सकते हैं।
बहनों को बुलाते हैं, जमाल उतारते हैं, पर केवल ये गौड़ा गांव की भाषा है। हाँ। बाकी इसको मुंडन संस्कार कहते हैं। इसमें चोटी रहना चाहिए, चोटी, इसको चोटी रहना चाहिए। और आपको भी जमाल निकाले, पर अभी लोगों को ज्ञान नहीं, तो मुंडन संस्कार होना चाहिए। फिर पढ़ने के लिए जाएगा तो फिर उसका कौन सा संस्कार? विद्यारंभ, पट्टी कैसे पूजन करना, ये गायत्री यज्ञों से संस्कार होते थे, तो बच्चों में सद्गुण आते थे। फिर जनेऊ का यज्ञों का संस्कार, यहाँ तक हम आ गए। तो जनेऊ लेने से कोई ब्राह्मण नहीं बनता। क्या जनेऊ लेवागा तो ब्राह्मण बन जाऊंगा? पहला जन्म किससे होता है? माता पिता के रजवीर्य से होता है। पहला जन्म बच्चे का माता पिता के रजवीर्य से होता है। बस अब 2 मिनट 5 मिनट हाँ, वो कोचिंग जा है ना, 5 मिनट बस, 2 बस आ जाए। बस हम यहाँ खत्म कर देंगे भाई, यहाँ तक बता दूं फिर खत्म हो जाए। पहला जन्म किससे होता है? माता पिता के रजवीर्य से होता है। तो उसको कोई ज्ञान नहीं रहता कौन सी जाति में कौन सा मनुष्य है, ब्राह्मण है कि क्षत्रिय कि वैश्य है, पर है वो शूद्र। जैसे ही जन्म उसका हुआ वो शूद्र है। फिर बड़ा होता है थोड़ा, तब गुरु उसको जनेऊ देता है, उपदेश देता है, तो उसका दूसरा जन्म होता है। किसके द्वारा? गुरु के द्वारा, आचार्य के द्वारा। जैसे श्री कृष्ण का हुआ, जैसे राम का हुआ, तो दूसरा जन्म कौन देता है? आचार्य, सदगुरु। ये दूसरा जन्म, तो उसको क्या बोलते हैं? द्विज। ब्राह्मण नहीं, क्या बोलते हैं? द्विज। अब मैं यहाँ समाप्त कर दूंगा, क्योंकि अब अगली कक्षा जो सनातन धर्म के मूल तत्व, अगली कक्षा बाद में होगी। द्विज शब्द है, क्या शब्द आया? कितने संस्कार बताए? 16 संस्कार में से पहला संस्कार गर्भाधान, जो शादी होने के तत्काल बाद होता है। दूसरा संस्कार पुंसवन, तीसरा संस्कार सीमंतोन्नयन, चौथा संस्कार जातकर्म संस्कार, पांचवा मुंडन संस्कार। इसके बारे में बातें और बताए, पिछली क्लास में बता चुके। चोटी क्यों रखना, पिछली क्लास यूट्यूब चैनल पे आपने देखना, मैं डाल चुका हूँ। और मुंडन के बाद विद्यारंभ संस्कार, फिर आता है आपका यज्ञोपवीत संस्कार। भगवान कृष्ण ने जनेऊ ली, भगवान राम ने जनेऊ ली, हनुमान जी ने जनेऊ ली, और जितने भी लोग हैं वो जनेऊ सब ले सकते हैं। और हमारे हिंदू धर्म का मुख्य चिन्ह यज्ञोपवीत संस्कार। ओम शांति शांति शांति। शांति। चलो, धन्यवाद गुरुजी।